हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या साथी आप इन 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं? क्या आप बिल्कुल तैयारी अपनी अच्छी तरीके से करें? जो भी हम इससे पहले क्लास दिए हैं सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार किया है। क्या साथी आप इन 60 क्वेश्चन में से लगभग 45 या 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? यदि साथी आप इन 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो समझिए आप सभी की एमटीएस की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से एक सीट ले सकते हैं। यदि साथी आप लोग का इन 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाता है तो समझिए आप यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि साथी आज की इस क्लास में जो हमने 60 क्वेश्चन लिया है बिल्कुल हर बार यही सवाल पूछा जाता है। लगभग 4 से 5 साल में इन्हीं टॉपिक से सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, एक भी सिंगल सवाल बाहर नहीं जाता इन टॉपिक से। तो साथी यदि आपका इन 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाता तो यहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा, आपको निराश होंगे कि यार हम इतना इजी सवाल नहीं कर पा रहे हैं। एसएससी एमटीएस में तो बहुत हार्ड लेवल के सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से। क्या साथी आप रेडी है इन 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन को ठीक करने के लिए? क्या आप साथी आज से अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं? क्योंकि कल आपने देखा होगा एमटीएस का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि साथी 4375 वैकेंसी पे आई है। केवल आपको एक सीट से मतलब रखनी है। 4375 में से एक को घटा दीजिए, 4374 को हटा दीजिए, केवल आपको एक सीट से मतलब रखनी है। तो साथी ये आपका 60 क्वेश्चन डिसाइड होने वाला है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एमटीएस एग्जाम 2025 में केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक तो साथी जीके पढ़ना है जो कि 25 क्वेश्चन आएगा, जो आज के सेशन में जितने टॉपिक्स हम सॉल्व कराएंगे इन्हीं टॉपिक से सवाल आएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 22 क्वेश्चन तो यहीं से आएगा और 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछ लिया जाता है। क्यों साथी? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथी एसएससी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले 2025 एग्जाम एमटीएस के लिए। तो डेली क्लास साथी सुबह 8 बजे आती है और दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ओके, तो चलिए दोस्त दमदार प्रश्न को डिस्कस करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, ईमानदारी के साथ बताएंगे, वो भी साथी नेगेटिव मार्किंग के साथ, क्योंकि एमटीएस में मैथ रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, लेकिन साथी जीके और इंग्लिश में 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो साथी जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आपका 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। ओके, देखिए पहला प्रश्न, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? बताइए दोस्त, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को कहा जाता है। पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, चूफाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, चूफाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे साथी सिक्किम राज्य का है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता था? बताइए, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो साथी याद रखिएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या याद रखा है? उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए साथी, उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सितार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे साथी पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए साथी, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग रावी नदी के तट पर बनाया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए साथी, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को,
चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथी, चिल्का झील किस पक्षी जंतुओं के लिए फेमस है? तो याद रखेंगे साथी, राजहंस के लिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए साथी, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का उदाहरण है? बताइए, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का एग्जाम्पल है? तो याद रखेंगे नागर शैली का उदाहरण है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे साथी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए साथी, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1927 में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप सभी को फटाफट हर एक सवाल का राइट आंसर देना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखना है आप सभी को। और चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया तो साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी, इसलिए नोटिफिकेशन आप सभी का ऑन रहना चाहिए। ऑल पे सेट जरूर करिएगा। देखें, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखेंगे साथी ये जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? बताइए साथी, मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखेंगे साथी वर्ष 2013 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए साथी, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? तो याद रखेंगे 2000 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे साथ में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा कोलकाता को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो साथ ही याद रखेंगे मध्य प्रदेश नहीं करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? बताइए, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है? बताइए, कौन सा खनिज छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे साथी सोना नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए साथी, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो साथी याद रखिएगा 5 राज्य करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर स्थित है? बताइए, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर स्थित हैं?
तो साथ ही याद रखिएगा माजुली द्वीप पर। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है निक्सन गोल्ड कप। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? बताइए साथी, हॉकी मैच में हाफ टाइम मिनट जो होता है वो कितने मिनट बाद शुरू हो जाता है? एक बार फिर से, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आधी घंटे के बाद यानी 30 मिनट बाद शुरू हो जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथी, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वर्ष 1955 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। IPR 1956 ने किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी? तो आप साथी जानते हैं कि 1951 में तो पहला स्टार्ट हुआ था जो कि 56 तक चला था। जब साथी 56 से लेकर 61 तक चला था सेकंड नंबर, तो यही IPR 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। सांची स्तूप का मोटिव किस नोट पर अंकित किया गया है? बताइए, सांची स्तूप का मोटिव किस नोट पर अंकित किया गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 200 रुपए के नोट पर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? बताइए, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो याद रखेंगे साथी मिजोरम राज्य का। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? बताइए साथी, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कपास से है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा नेपच्यून है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। हार्मोन की कमी से शरीर में घेंगा होता है, यानी साथी हार्मोन की किस कमी से शरीर में घेंगा हो जाता है? बताइए, तो थायरॉक्सिन की कमी से। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। मैसूर के बाघ के रूप में किससे जाना जाता है? बताइए, मैसूर के बाघ के रूप में किससे जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा टीपू सुल्तान को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को निवारण करता है? बताइए साथी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को निवारण करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 63 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है, तो साथ ही अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। लाइक तो भाई देखिए आप जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक तो बनता भाई, क्योंकि आपका लाइक ही हमें एक मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कुमारगुप्त द्वारा। बी ऑप्शन कुमारगुप्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए साथी,
द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अमीश त्रिपाठी द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? बताइए साथी, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? बताइए, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए साथी, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, गोवा का है गोम्फ नृत्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? बताइए, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे एमपी में स्थित है। ऑप्शन यहां से मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 क्या बनेगा? देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए दोस्त, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथी उड़ीसा की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो साथी हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए साथी, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चंदेला वंश के शासक ने। ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्त, विश्व व्यापार संगठन जो अब साथी गैट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वैसे ही साथी जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बनेगा? पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? बताइए, पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 में। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बनेगा? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? बताइए दोस्त, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 2004 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके एक सेकंड साथी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात कर रहा है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2003 में ये तो किया गया था। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखेंगे साथी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये तो सबसे इजी सवाल हो चुका है आज के सेशन का। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम कि गोवा, चेन्नई, मुंबई? तो सर जी गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, कैगा यानी क से स्टार्ट हो रहा है। क से इसमें कोई ऑप्शन है? नहीं सर जी, यानी कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55 को, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए दोस्त, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथी 1861 में। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56 को, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्त, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल या बैडमिंटन? तो सर जी बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57 को, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितने मीटर होती है? एसएससी एमटीएस का फेवरेट सवाल होता है ये। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितने मीटर होती है? तो साथी केवल 1 मीटर होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का किस नंबर का सबसे अधिक आबादी वाले राज्य था? बताइए दोस्त, बिहार राज्य भारत का किस नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो साथी आप जानते हैं तीसरे नंबर का था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बनेगा? किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? बताइए साथी, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के बताएंगे आप लोग। महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथी, महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर रहा? बताइए साथी, उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। लगभग आपने 45 प्रश्न ठीक तो किया होगा, नहीं तो साथी आपको खुद निराश हो रहे होंगे, खुद से निराश मतलब फील हो रहा होगा, काश इतना इजी सवाल हम नहीं कर पा रहे हैं। एमटीएस में तो बहुत हाई लेवल के सवाल पूछ जाते हैं, ये तो बहुत हल्के सवाल है मेरे दोस्त। जो कि सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक हमने किया है सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप सारे टॉपिक से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन तो अपने से। ओके मेरे दोस्त, बस आपको नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। डेली जो क्लास आएगी उसे अच्छी तरीके से लेनी है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करनी है मेरे दोस्त। केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, लगातार पढ़िए दोस्त, आप देखेंगे 25 में से 25 भी कर सकते हैं भाई। ओके मेरे दोस्त, बस अपनी तैयारी अच्छी रखिए, मेहनत करिए, बिल्कुल डेली कॉन्फिडेंस के साथ क्लास लीजिए, हर एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए, एनालिसिस कीजिए डेली। आप यदि आपके पास समय मिलता है तो साथ ही 45 मिनट के समय निकालकर एक मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसके बाद देखिए भाई आपको कौन सिलेक्शन से रोकता है, कोई नहीं रोकेगा मेरे दोस्त। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते साथी दोपहर में 12:35 पे एक और क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ओके सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।